हेलो नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का ट्यूटोरियल सोनी ने रिक्वेस्ट किया है और उसकी रिक्वेस्ट है कि मैं ये ट्यूटोरियल हिंदी में करूं। अभी हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो देखते हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती की कैसी खिचड़ी पकती है। ये सारी डिज़ाइन सोनी ने मुझे भेजी है। अब सारी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल करना तो मुश्किल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम बेसिक ही सिखा देते हैं, तो कोई भी आर्टिस्ट कोई भी डिज़ाइन आसानी से कॉपी कर सकता है। अब देखिए, जो डिज़ाइन होती है उसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक बात होती है उसका लेआउट और दूसरी बात होती है वो लेआउट के अंदर यूज़ की हुई स्मॉल छोटी छोटी जो फिलर एलिमेंट्स होते हैं, जो भरावन होती है, तो वो दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अभी ये जो पहली डिज़ाइन है उसका आप लेआउट देखें तो एक बड़ा सा बुट्टा बनाया गया है पाम के ऊपर सेंटर में, और मैंगो की डिज़ाइन है और उसके आजू बाजू एक बॉर्डर की गई है और वो बॉर्डर को एक छोटे से फूल से कनेक्ट किया गया है। और बाकी का सारा जो लेआउट है, जो बड़ा वाला डिज़ाइन है, वो एक छोटी छोटी डिज़ाइन से भर दिया गया है। वैसे तो देखें तो ये डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, उसमें जो बारीकाई का काम है वो इस डिज़ाइन को बहुत ही डेलिकेट लुक देता है। तो अगर आप उसका जो बड़ा वाला डिज़ाइन है, जो लेआउट है, वो आप कर सकते हैं, तो अंदर का जो भरावन डिज़ाइन है, जो फिलर एलिमेंट है, वो आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिस्ट ने किया है वही हमें करना है। आप अपने कंफर्ट लेवल से आपको जो ठीक लगे, आपको जो जिसमें आसानी लगे, वो आप कर सकते हैं। अभी जो दूसरा डिज़ाइन है वो पूरा बॉर्डर के ऊपर है, तो एक के ऊपर एक बॉर्डर की गई हुई है। जैसे पहले एक पट्टा बनाया गया है, उसके ऊपर एक लीव का डिज़ाइन है और उसको भी बॉर्डर करके पूरे डिज़ाइन को हथेली तक ले जाया गया है और हथेली पे एक बड़ा सा पेस्ली का डिज़ाइन है। तो ऐसे तो इस डिज़ाइन में इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार आपको इसका लेआउट और बॉर्डर का स्टाइल समझ में आ जाए तो आप अपने हिसाब से भी अपनी मनपसंद का बॉर्डर डाल के इस तरह का डिज़ाइन आप बना सकती हैं। फिर जो तीसरा डिज़ाइन बनाया गया है उसमें दो बॉर्डर्स आजू बाजू हैं और बीच में नेट का डिज़ाइन है। अब देखिए, अगर आपको नेट नहीं चाहिए और आपको कुछ और चाहिए तो आप उसकी जगह पे कुछ और डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। और बॉर्डर के दोनों बाजुओं पे फ्लावर का एक बड़ा सा बुट्टा बनाया गया है और फ्लावर के आजू बाजू उसको कंट्रास्ट देने के लिए छोटी छोटी फिलर एलिमेंट की डिज़ाइन ली गई है। ये जो आर्टिस्ट है काशी, उसका एक स्पेशलिटी है कि वो जो छोटी छोटी बारीक डिज़ाइन करती है वो बहुत ही टिपिकल और बुट्टे वाली डिज़ाइन है। वो बहुत ही ट्रेडिशनल डिज़ाइन है और हर एक के लिए वो कॉपी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये उनकी स्पेशलिटी है। तो ये छोटी छोटी बुट्टियों की जगह पे अगर आप अपनी पसंद की भरावन की डिज़ाइन फिलर एलिमेंट अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैं आज के ट्यूटोरियल में जो मैंगो वाली पेस्ली वाली बुट्टे वाली जो डिज़ाइन है, जो सबसे पहले मैंने बताई, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करूँगी। और मैंने कहीं कहीं जगह पे भरावन की डिज़ाइन अपने हिसाब से बदल ली है। मैंने कोशिश की है कि कुछ भरावन की डिज़ाइन मैंने काशी जी की इस्तेमाल की है और कुछ मैंने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से मैंने डाल दी है। तो आप भी जहाँ जहाँ ऐसा लगे कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और आपका कोई कंफर्ट लेवल का भरावन का डिज़ाइन है, तो आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जो ये मैंगो का डिज़ाइन है वो पूरे रिस्ट से शुरू होता है और वो हमारा बेस डिज़ाइन होगा। तो सबसे पहले हमने वो पेस्ली का डिज़ाइन लिया है और उसको चेक से भर दिया और उसके आजू बाजू छोटे छोटे वो बुट्टियाँ बना के उसको भी
हमने आउटलाइन कर दिया। अभी उन्होंने जो आउटलाइन किया है, जो बड़ा वाला जो आउटलाइन किया है, उसके अंदर एक छोटा वाला भरावन करके 2 लेयर किए हुए हैं, लेकिन मैंने एक्चुअली उसको एक जैसा ही करके भरने की कोशिश की है। अभी जब पेस्टली का डिज़ाइन होने के बाद मैंने वो जो उसका कनेक्टर जो फ्लावर है वो बनाया है और उसको आउटलाइन करके जोड़ दिया है। जो फ्लावर है उसमें हमने नॉर्मल शेडिंग किया हुआ है, जो बहुत ही कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। अभी अभी सोनी का मैसेज आया और उन्होंने बताया है कि उनके वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे हर कोई नीडल से मेहंदी करते हैं। तो आई थिंक ये काशी जी भी शायद नीडल से मेहंदी करती हो, क्योंकि जब आप नीडल से मेहंदी करती हैं तो कुछ एलिमेंट आपके डिफरेंट हो जाते हैं। जो मेहंदी आप कौन से करती हैं और हर एक एलिमेंट को आप जिस तरह से कर सकते हो वो हर एक एलिमेंट आप नीडल से नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर वो लोग बुट्टियों का और छोटी छोटी डिज़ाइनों का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो ये एक शक्यता हो सकती है। मैंने कभी नीडल इस्तेमाल नहीं किया है तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकती, क्योंकि जब हम लोग जब बहुत छोटे थे सालों पहले, तब मैं कोन नहीं था, तो मेहंदी लगाने के लिए जो वुडन स्टिक होती थी वो हमारी बुआ हमारे लिए इस्तेमाल करती थी, तो बहुत ही लिमिटेड डिज़ाइन वो बना पाती थी। तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है बचपन का, उससे मैं ये सोच के बता सकती हूँ कि अगर आप नीडल से मेहंदी करते हो तो थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। तो शायद ये भी केस हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने कुछ कुछ जगह पे फिलर एलिमेंट्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल जो फिलर एलिमेंट में है मैं चाहती हूँ कि मैं वही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मैंने उनके जैसा फिलर एलिमेंट ट्राई किया है, आई स्टिल फील कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। और इसी की वजह से मुझे थोड़ी डिज़ाइन में क्लैरिटी और नीटनेस कम लग रही है। बट सोनी को टिपिकल यही डिज़ाइन ऐसे ही सीखना था, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस डिज़ाइन को जस्टिस कर पाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने आगे भी बताया कि हर एक आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है और वो कंफर्ट लेवल के बाहर जाके किसी और आर्टिस्ट का डिज़ाइन ट्राई करना एक तरह से इट्स रियली अ चैलेंजिंग। सो यहाँ पे मैंने कोशिश तो की है कि मैं जस्टिस कर पाऊँ इस डिज़ाइन को। और जिस तरह पे उन्होंने बुट्टियों की डिज़ाइन ली है, तो उस बुट्टियों को कंट्रास्ट देने के लिए मैंने अंदर का जो स्वर्ल है वो डॉटेड लाइन से लिया है, तो वो थोड़ा लाइट कलर में रहेगा और बुट्टियाँ थोड़ी गाढ़े रंग की होगी, तो वो एक अच्छा सा कंट्रास्ट दे रही है। हिंदी में बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है मैं रनिंग कमेंट्री दे रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हिंदी बोलने की आदत नहीं है। तो पता नहीं अब मैं इसके सबटाइटल भी किस तरह से कर पाऊँगी, लेकिन ठीक है, आज मुझे हिंदी बोलने का मौका मिला है तो उसका भरपूर इस्तेमाल कर ही लेते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं हर बार हिंदी में ट्यूटोरियल कर पाऊँगी। ओके, तो एज आई सेड इन पास्ट ऑल्सो कि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि आप कोई भी डिज़ाइन हो उसका ज़ेरॉक्स लाइक फ़ोटोकॉपी मत कीजिए। आप अपनी तरह से उस डिज़ाइन को अपना एक टच दे सकते हैं, ताकि आपका कंफर्ट लेवल भी बना रहे और वो डिज़ाइन ज़्यादा उभर के आए और आपका खुद का भी एक टच लगे उस डिज़ाइन में। तो ये बड़े वाले डिज़ाइन को मैंने फिलर एलिमेंट से भर दिया है। जैसे मैंने आगे भी बताया है कि ये फ्रिल वाला फिलर एलिमेंट्स मेरा पसंदीदा एलिमेंट्स नहीं है। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ उसको यूज़ करना, क्योंकि मुझे लगता है इससे थोड़ा मैसी लुक आ जाता है। लेकिन एनीवेज अब ये बड़े वाले एलिमेंट को छोटी छोटी बुट्टियों से डेकोरेट करके उसके हर एक उंगलियों पे एक समान सा डिज़ाइन बुट्टियों का बनाया गया है।
जैसे मैंने आगे भी कहा कि मुझे हर रोज़ बड़ी तादाद में मैसेज मिलते हैं और हर कोई मुझे बहुत सारी डिज़ाइन का रेप्लिकेट ट्यूटोरियल करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. नाउ इट्स इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट एंड क्रिएट ट्यूटोरियल अबाउट ईच एंड एवरी डिज़ाइन. हर एक डिज़ाइन का रेप्लिकेट ट्यूटोरियल बनाना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं जो सिखाना चाहती हूँ, जो बेसिक सिखाना चाहती हूँ वो ट्यूटोरियल बनाने का मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलेगा. सो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बेसिक सिखा दूँ. अगर एक बार आपका बेसिक क्लियर है तो आप कोई भी डिज़ाइन को देख के उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, अपना टच दे सकते हैं. तो बेहतर ये होगा कि आप बेसिक सीखें और अपना डिज़ाइन क्रिएट करें, ना कि हर वक्त किसी और का डिज़ाइन कॉपी करते रहे और कंफ्यूज होते रहे. क्योंकि हम दूसरे आर्टिस्ट की डिज़ाइन इसलिए देखते हैं कि हमको कुछ इंस्पिरेशन मिले. अगर कुछ नया एलिमेंट है तो हम लोग ट्राई करके हमारी डिज़ाइन में हम कुछ फ्रेशनेस और न्यूनेस, कुछ नयापन ला सके. तो इसीलिए हम दूसरे आर्टिस्ट की डिज़ाइन को देखते हैं. I always keep telling कि every artist has their own टच, देयर ओन क्रिएटिविटी. तो हर एक आर्टिस्ट अपने हिसाब से एक डिज़ाइन को बनाता है और हम हर एक आर्टिस्ट का एग्जैक्ट डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल बात है किसी आर्टिस्ट को कॉपी करना. तो इससे बेहतर होगा कि हम खुद अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करें, एक अपना स्टाइल क्रिएट करें. तो अब हम अच्छी तरह से सीख भी पाएंगे और प्रोग्रेस भी अच्छी तरह से कर पाएंगे. सो मैं कोशिश तो करती हूँ हर एक का रिक्वेस्ट का एटलीस्ट एक डिज़ाइन मैं बना पाऊँ. तो अगर किसी का रिक्वेस्ट जल्दी से मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी तो प्लीज़ bear with me, have patience. I will really try my level best. तो जब तक हम अगली बार वापस मिलते हैं, till we meet again, see you, bye, thank you, and let me know how do you like my Hindi running commentary. Thank you very much.